हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हो सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मनदीप कुदारा सर यूट्यूब चैनल पर। अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। अगर आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज से हम लोग एक वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, और भी किसी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो भी मुझे कमेंट करके बताना। जस्ट हम लोग 10 मिनट के अंदर सारे के सारे फार्मूले, सारी की सारी इक्वेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मोशन इन स्ट्रेट लाइन फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत सारे इसके अंदर फॉर्मूले होते हैं, कैसे यूज करने, उन सभी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। मात्र 10 मिनट में आप लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर लोगे। इस तरह की अगर और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना और वीडियो कैसी लगी ये भी बता देना। सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या होता है कि जब एक सीधी रेखा में कोई चीज गति करती है, कोई सीधी रेखा में कोई चीज चलती है तो उसे बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यहां पर एक चीज आती है बच्चा आपके पास, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। किसी भी बॉडी ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसको ट्रेवल करने में इसे कितना टाइम लगा, तो ये होता है एवरेज स्पीड होता है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है बच्चा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में यही अंतर होता है। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसकी भी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है बच्चा एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, कितना वेलोसिटी में चेंज हुआ और कितना उसको टाइम लगा, तो इसके लिए फार्मूला होता है डेल वी अपॉन डेल टी। ठीक है, ये तो हुई एवरेज वेलोसिटी की बात। ठीक है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी हो तो हमारा क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी, है ना। v इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। ये क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि तुरंत किसी टाइम, एक छोटे से टाइम अंतराल के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है वो आपको निकालनी है। ठीक है, ये होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे आता है बच्चा आपका ये, अगर आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट और आपको निकालना है वेलोसिटी, तो आप लोग क्या करेंगे? आप लोग करेंगे बच्चा अपना जो डिस्प्लेसमेंट है उसका करेंगे क्या? डिफरेंशिएशन। तो अपना क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होता है बच्चा? डिफरेंशिएशन ऑफ अपना क्या? डिस्प्लेसमेंट। आपको कोई भी इक्वेशन दी मिलेगी जिसके अंदर आपका क्या दिया मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट दिया मिलेगा। ठीक है, क्या दिया मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट दिया मिलेगा, और आपको निकालना है वेलोसिटी, तो आपको क्या कर देना है? सीधा उसका डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, एक्सेलेरेशन निकालना हो तो क्या करना है आपको? अगर आपको दिया हुआ है वेलोसिटी, ठीक है, और आपको निकालना है एक्सेलेरेशन, तो आप क्या करेंगे? वेलोसिटी का डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, आगे बच्चा अगर इसी फार्मूले को हम थोड़ा आगे बढ़ाएं तो जो वेलोसिटी है उसकी जगह पर अगर हम लोग dx बाई dt इस फार्मूले को अगर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या है? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है आपको? इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट दिया है। अगर वेलोसिटी दिया है तो आप एक्सेलरेशन में सीधा इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट दिया है, और आपको एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी, और दूसरी बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया? यानी कि क्या है बच्चा? अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है और आपको निकालना है वेलोसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको एक बार फिर इस वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर, अगर हमें इसको यहां से रिवर्स लेके आना है, एक्सेलरेशन दिया है और हमें इसको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? तो हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहां से यहां जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और यहां से यहां आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा? इंटीग्रेशन। यानी कि अगर एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन दिया है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो पहले वेलोसिटी के लिए एक बार इंटीग्रेशन, फिर आपको दोबारा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? उसके बाद हम बात करते हैं बच्चा, देखो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग एसटेट टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एनवीएस का आगे पेपर आने वाला है, एनवीएस टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं, एएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे बैच जो है हमारे विधि गुरुकुल ऐप पर आपको मिलेंगे। प्ले स्टोर पे जाएंगे, विधि गुरुकुल ऐप आपको मिल जाएगी। कोई भी क्यूरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर 8168809162। ठीक है, तो इनमें से किसी भी पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, आपको सारे के सारे बैच विधि गुरुकुल ऐप पे मिलेंगे। प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लेना। आगे चलते हैं बच्चा। आगे आता है बच्चा इक्वेशन ऑफ मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बड़े सवाल होते हैं। तो चार इक्वेशन आपको याद रखनी है। पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, तीसरी है v स्क्र इज इक्वल टू यू स्क्र प्लस 2s, और चौथी जो इक्वेशन है बच्चा वो है nth सेकंड में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो u प्लस a बाय टू
2n-1, n यहाँ पर nth सेकंड, भाई कौन से सेकंड की हम बात कर रहे हैं, चाहे 9 सेकंड की बात कर रहे हैं, 8 सेकंड की बात कर रहे हैं, 10 सेकंड की बात कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पर आप लोगों को वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, इन इक्वेशन से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब होता है यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब होता है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब होता है यहाँ पर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी मिलेगी, इनमें से किसी भी चीज की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो आप इन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं। वहीं बच्चा अगर आप स्ट्रेट लाइन में ना चलकर आप मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं, ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब किसी चीज को आप वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आप लोग सोचो यार, किसी भी चीज को अगर हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो कोई इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे हैं, कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगी आपकी, आपकी जो हाइट भी होगी, है ना, इन सभी चीजों के लिए भी यही इक्वेशन यूज होती है। बस फर्क कितना होता है कि जब हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करें, क्योंकि ऊपर की ओर जब किसी चीज को फेंकेंगे तो ग्रेविटी उसे नीचे की ओर ही खींचेगा, हाँ या ना। मोशन अंडर ग्रेविटी में जब किसी चीज को हम इस पेन को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, इसको अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये नीचे की तरफ आएगा, आएगा ना, क्यों, ग्रेविटी ने इसको नीचे की तरफ, तो जब नीचे की तरफ आती है तो डायरेक्शन में क्या होती है, वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो एक्सेलरेशन की जगह आपको क्या लेना है, माइनस का जी लेना है, क्या लेना बच्चा, माइनस का जी लेना है। ठीक है, ओके, आगे बच्चा देखिए, अगर आप वर्टिकली, ये कुछ आपके फार्मूले हैं जो कि सीधे सीधे आपको यूज करने हैं, ठीक है, जब भी न्यूमेरिकल पेपर में आएगा। अगर आप किसी चीज को वर्टिकली प्रोजेक्ट करते हैं, ऊपर की तरफ फेंकते हैं, और आपको निकालना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी, कि मैक्सिमम हाइट तक वेलोसिटी क्या जाएगी। अच्छा, जब हम किसी चीज को यहां से, मान लीजिए किसी चीज को ऊपर की ओर फेंका, तो जो मैक्सिमम हाइट होगी ना, वहां पर वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होगी कुछ ना कुछ u, जो भी आपने दिया है उसको, फाइनल वेलोसिटी यहां पर पहुंच करके क्या हो जाएगी बच्चा लोग, जीरो हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये क्या है, एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट है बच्चा ये आपकी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद ही तो नीचे आएगी, तो जैसे ऊपर जाएगी ग्रेविटी इसको कम करता कम करता कम करता जाएगा, और मैक्सिमम हाइट पर पहुंच करके अपनी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, जीरो हो जाएगी। तो ये फार्मूले आपके 3-4 याद रखना है। एच मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है यू स्क्वायर अपॉन 2g, जी यहाँ पर क्या है बच्चा, जी यहाँ पर है ग्रेविटी, जी यहाँ पर क्या है, जी यहाँ पर है ग्रेविटी, जिसकी की वैल्यू क्या होती है बच्चा, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं, ये पेपर में आपको दिया मिलता है क्वेश्चन में। ठीक है, u यहाँ पर है इनिशियल वेलोसिटी, जो यहाँ से आप लोगों ने इसको फेंका है, तो u का मतलब है यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये क्या है, टाइम ऑफ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब ऊपर की ओर जब जा रही है तो u बाई जी क्या आ जाएगा, आपका टाइम आ जाएगा। ये बच्चे टाइम ऑफ डिफेंसिंग, डिसेंडिंग, जब नीचे की ओर आ रही है तो भी आपका u बाई जी आएगा। क्या दोनों सेम लगेगा सर, बिल्कुल, जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा, है या ना, बिल्कुल। अच्छा, ये क्या है बच्चा, ये है आपका टोटल टाइम, टोटल टाइम मतलब कह सकते हो आप लोग टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, भाई कितनी देर तक वो हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर तक वो हवा में रही। तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा बच्चा, क्योंकि देखो दो समय लगा ना, एक ऊपर जाने में लगा, एक नीचे जाने में लगा, टाइम ऑफ असेंडिंग क्या है, u बाई जी, टाइम ऑफ डिसेंडिंग क्या है, u बाई जी, दोनों को ऐड कर दोगे तो ये अपना आ जाएगा 2u बाई जी। इन इक्वेशन, इन फार्मूलों से, ये फार्मूले कहां से बने, उन्हीं इक्वेशन से बने जो इक्वेशन थी वहां पर। अगर आप लोग g की वैल्यू माइनस पुट करके अगर उनको निकालोगे ना, तो फाइनली आपके फार्मूले यही बनेंगे। ठीक है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, अपने एक नोटबुक रखना, उसके अंदर नोट कर लेना, और जो भी न्यूमेरिकल आए बच्चा उनके अंदर आप इनको पुट करके देख सकते हैं। उसके बाद आता है रिलेटिव वेलोसिटी। जब रिलेटिव वेलोसिटी में मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, दो केस होता है, जब कोई चीज सेम डायरेक्शन में जा रही है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है ना, अगर हम लोग यहां से निकालें VAB तो VA माइनस VB, ठीक है, एक ये वेलोसिटी जा रही है A वेलोसिटी के साथ, ये जा रही है B वेलोसिटी के साथ, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर इसी को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या आ जाएगा बच्चा, इनको हम लोग ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर देंगे, सीधा ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से भी आपका रिलेटिव वेलोसिटी से भी कई बार पेपर में सवाल आता है। ठीक है सर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये हमारे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस थे, जितने भी इक्वेशन थी, वो सारी मैंने आपको बता दी है, जस्ट आपकी 5 से 7 मिनट की वीडियो में। अगर आप चाहते हैं हर एक टॉपिक की इस तरह से वीडियो बनाएं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। एक बार फिर बता देता हूं, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं इनमें से किसी भी एग्जाम की, तो इन सभी के बैच हमारे विधि गुरुकुल ऐप के ऊपर मिलेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है भाई, नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।